प्रेज द लॉर्ड फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल फाइन। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। और आज के सबत स्कूल में मैं आपका स्वागत करती हूँ और ये है 7 मार्च का, और जिसका शीर्षक है प्रभु इतिहास को नियंत्रित करता है। प्रभु इतिहास को नियंत्रित करता है और हम जानते हैं परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वत्र है, हर जगह परमेश्वर है और वो सब कुछ नियंत्रित करता है। प्रभु के हाथ में ही सब कुछ है और वो सब कुछ नियंत्रित करता है। तो प्रभु का धन्यवाद करें। आज हम डिस्कस करेंगे और प्रभु आप सभी की बहुत बहुत अगुवाई करें आज के सैबत स्कूल में। प्रभु आपको बहुत आशीष दें। तो हम ध्यान से इसे सुने और प्रभु की आशीषों को प्राप्त करें। और ये हम शुरू करते हैं। ये जो है लिया गया है 135 जो भजन संहिता की किताब है उससे लिया गया है। इसमें लिखा है भजन 135 अतीत की किन चीज़ों के बारे में बात करता है, हम उनसे क्या सबक सीख सकते हैं। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। जो है हमें सबक सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पूरे वीक का जो एसेंस है वो यही है कि हम इतिहास से सीखें, हम अतीत से सीखें। हमारा जो अतीत है, जो पुराने समय में जो हमारे पूर्वजों ने किया, जो गलतियां की, उनसे हम सीखें और उन्होंने किस तरीके से जो है परमेश्वर के अगुवाई में वो बढ़े, उससे भी हम सीखें कि हम कैसे बढ़ सकते हैं परमेश्वर की अगुवाई में। तो हमें सीखने की ज़रूरत है और हम सीख रहे हैं। भजन 135 परमेश्वर के लोगों से प्रभु की स्तुति करने के लिए कहता है। हमें परमेश्वर की स्तुति करने की ज़रूरत है। प्रभु भला है, हम उसकी बनाई हर चीज़ में उसका प्रेम देखते हैं। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बड़े प्रेम के साथ में पूरे संसार की रचना करी। 6 दिन में उसने बनाया और सब कुछ बनाया, मनुष्य को भी 6 दिन में बनाया। तो परमेश्वर प्रेम करते हैं, तभी उन्होंने बड़े प्रेम से बनाया। जिस तरह से अगर हमें अपने घर को बनाना हो तो हम बड़े प्रेम से बनाएंगे, तो हम अगर प्रेम से बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। तो अगर हमें प्रेम है तो ही हम किसी कार्य को शुरू करते हैं। हमें उससे लगाव होने की ज़रूरत होती है, तभी हम उस कार्य को संपूर्ण कर पाते हैं। तो परमेश्वर ने जो है अपने हृदय में सोचा और उसने पृथ्वी पर रचना की, आकाश और पृथ्वी की रचना की। वचन बताता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी और पृथ्वी पे जो सब कुछ सुंदर दिखाई देता है उसको 6 दिन में बनाया। तो उसे प्रेम था, इसीलिए उसने रचना करी। परमेश्वर भला है, वो प्रेम करता है। और भजन 135 की 6 और 7 वर्स हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। हम देखते हैं समुद्र जो है विशाल है, उसकी वो जो है रचना जो है परमेश्वर ने की। और आकाश जो है वो अनंत है। अब देखें किस तरीके से परमेश्वर ने जो रचा है, वो परमेश्वर ने जो चाहा, जिसकी चाहत की, उसको बनाया, प्रेम किया उससे, तभी वो बना पाया। और उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में जो है कार्य किया। वह पृथ्वी की छोर से कुहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। तो हम देखते हैं किस तरीके से सब कुछ जो है वो चलता है। परमेश्वर ने उसे बनाया है और सब कुछ को जो है परमेश्वर ने रचा, क्योंकि वो भला है, वो प्रेम करता है और प्रेम से, बड़े प्रेम पूर्वक उसने ये सब चीज़ें बनाई हैं। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ। और जो है स्तुति का गीत यहाँ पे लिखा है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हे सेवको, तुम स्तुति करो, तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो। यहाँ की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि वह मनोहर है। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। और बहुत ही खूबसूरत हमारा जो है आज का सैबत स्कूल है, इसको हम जो है डिस्कस करें, मनन करें और समझें, सबक लें। तो प्रभु जो है हमें बहुत आशीष देंगे। प्रभु जो है हमेशा ही वो हमारे साथ बने रहते हैं। और उसने, हम देखते हैं इज़राइल का पिछला इतिहास हमें यह भी दिखाता है कि परमेश्वर भला है। उसने अपने लोगों को मिस्रियों से बचाया। भजन 135 की 8 और 9 बताती है, उसने मिस्र में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलोठों को मार डाला। हे मिस्र, उसने तेरे बीच में फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के बीच चिन्ह और चमत्कार
किए, परमेश्वर ने चमत्कार किए, इजराइलियों को मिस्र से निकाला। ये परमेश्वर का प्रेम था, उसने वाचा बांधी थी अब्राहम के साथ, इसीलिए उसने ये सब किया। और उसने अपने लोगों को प्रतिज्ञा किया हुआ देश अर्थात जो है कनान दिया। भजन 135 में 10 और 12, 10 11 12 में लिखा है, उसने बहुत सी जातियां नष्ट की और सामर्थी राजाओं को अर्थात एमोरियों के राजा सिहोन को और बाशान के राजा ओग को और कनान के सब राजाओं को घात किया और उनके देश को बांटकर अपनी प्रजा इज़राइल का भाग होने के लिए दे दिया। और जब प्रभु ने इज़राइल के लोगों को अपनी प्रजा बनने के लिए चुना तो उसने अपनी दया दिखाई, उसने अपनी दया दिखाई, वे उसके विशेष खजाने बन गए। परमेश्वर के जो है हम खजाने हैं, हमें वो प्यार करता है, हमारी देखभाल करता है। तो परमेश्वर महान है, अति करुणामय परमेश्वर है। और उसकी चौथी वर्ष यही बताती है, यहा ने तो याकूब को अपने लिए चुना। यहा ने तो याकूब, याकूब मतलब इज़राइल, इज़राइल को उसने अपने लिए चुना है कि वो उसकी महिमा करे। और अर्थात इज़राइल को अपना निज धन होने के लिए चुन लिया है। और क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। लोगों का परमेश्वर के साथ एक विशेष संबंध था। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 जो है और उसकी 6 to 11 वर्सेस हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखते हैं किस तरीके से इसके बारे में जो है और डिटेल में बताया गया है। इसमें लिखा है, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहाँ पे इज़राइल को एक पवित्र प्रजा जो है परमेश्वर ने जो है पवित्र करके जो चुना है उसने, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। पवित्र इसलिए है क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती है। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने जो तुझ से स्नेह करके तुमको चुन लिया है। यहाँ पे देखते हैं कि जो चुनाव है परमेश्वर का, उसने हमसे स्नेह किया है। जो हम लोग विश्वासी लोग हैं, हमसे वो स्नेह करता है, इसीलिए उसने हमसे चुना है, हमें चुना है उसने। और हम आगे पढ़ते हैं, उसने स्नेह करके हमें चुना है। इसका कारण यह नहीं था कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुम को बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरा करना चाहता है जो उसने अपने पूर्वजों से खाई थी। इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। वह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करते हैं। तो हमें परमेश्वर से प्रेम करने की ज़रूरत है और उसकी आज्ञाओं को मानने की ज़रूरत है। और परमेश्वर की जो करुणा है वो हजारों पीढ़ियों तक बनी रहती है और उन पर वह करुणा करता है। और जो उससे बैर रखते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है। अपने बैरी के विषय वह विलंब ना करेगा, उसके देखते ही उनसे बदला लेगा। इसीलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं आज तुम्हें चिताता हूँ, मानने में चौकसी करना। यहाँ पे मूसा ने जो है अपने लोगों को ये निर्देश दे रहा है कि किस तरह से आपको परमेश्वर के से प्रेम करना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है। आगे हम पढ़ते हैं 1 पत्रस और उसका 2 अध्याय और 9 की 10 वर्ष बताती है। इसमें 2 की 9 और 10 वर्ष जो है इसमें लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हमारे अंदर परमेश्वर के गुण प्रकट होने चाहिए। प्रेम, हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए दूसरों के लिए। तुम पहले जो कुछ भी नहीं थे पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। परमेश्वर ने हम पे दया किया, हमारे हृदय को बदला है और हमारे जीवन को बदला है। तो ये उसकी दया है और वो हमेशा हमें संभालता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। और आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर
ने इज़राइल को इसीलिए चुना क्योंकि वह उनसे प्रेम करता था, ना कि इसीलिए कि वे विशेष थे। इसीलिए इज़राइल किसी भी अन्य लोगों से बेहतर होने का दावा नहीं कर सकता। परमेश्वर का प्रेम है जो कि परमेश्वर ने इज़राइलियों को चुना है। भजन संहिता 135 की 6 और 7 में लिखा है, जो कुछ यहोवा ने चाहा और उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। वह पृथ्वी की छोर से कोहरे उठाता है और वर्षा के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है। परमेश्वर ने जो है बड़े प्रेम के साथ जो है सृष्टि की रचना करी। हमें दिखाता है कि मानव परिवार को बचाने की परमेश्वर की योजना इज़राइल से शुरू नहीं हुई थी, वो तो आदि से ही है। आदि से परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना, संसार की रचना बड़े प्रेम से की थी। परमेश्वर के उद्धार की योजना तब शुरू हुई जब उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। इसीलिए इज़राइल को अपने दिल में परमेश्वर के विशेष लोग होने का बिल्कुल भी घमंड नहीं होना चाहिए। इज़राइल को परमेश्वर के साथ काम करना चाहिए और अन्य लोगों को बचाने के लिए वह जो कुछ भी करने को कहता है वह उसे करना चाहिए। दूसरे लोगों के साथ परमेश्वर को हमें शेयर करना चाहिए, उसके वचन को बताना चाहिए और ये भी हमें बड़े प्रेम के साथ करना चाहिए। परमेश्वर के आज्ञाओं के बारे में हमें लोगों को बताने की ज़रूरत है और उसके गुणों को प्रकट करना चाहिए। भजन 135 यह भी बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों का न्याय कैसे करेगा, साथ ही परमेश्वर अपने लोगों पे दया दिखाएगा। और 135 की 14वीं वर्ष बताती है, यहोवा तो अपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा और अपने दासों की दुर्दशा देखकर तरस खाएगा। देखिए, हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए वो अपने लोगों पर जो उस पर विश्वास करते हैं वो दया दिखाता है, वो उसकी करुणा उन पे बनी रहती है। न्यायाधीश के रूप में परमेश्वर गरीबों और जरूरतमंदों को बचाएगा। भजन संहिता 9:4 में लिखा है, परमेश्वर के न्याय के लिए हमें धन्यवाद का भजन गाना चाहिए, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। भजन संहिता की किताब अध्याय 7 उसकी 8वीं वर्ष बताती है, न्याय के लिए प्रार्थना। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे। भजन संहिता 54 की 1 में लिखा है, हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। शत्रुओं से हम जब घिर जाते हैं तो अपनी रक्षा के लिए परमेश्वर से जब हम गुहार लगाते हैं तो परमेश्वर हमें जो है शत्रुओं से हमारे बचाता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो इस तरह से हम परमेश्वर की करुणा में बने रहते हैं। परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करेगा। व्यवस्था विवरण अध्याय 32 और उसकी 36 वर्ष बताती है, इसमें लिखा है, क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा की शक्ति जाती रही और क्या बंधुआ और क्या स्वाधीन, उनमें कोई बचा नहीं रहा, तब यहोवा अपने लोगों का न्याय करेगा और अपने दासों के विषय तरस खाएगा। परमेश्वर की करुणा हम सभी पे बनी रहती है, हमेशा परमेश्वर की करुणा हम पे बनी रहती है और हम उसका धन्यवाद करें, उसके अनुसार हम अपने जीवन में जो है कार्य करें। भजन संहिता 135 परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर और उसके वादों पर भरोसा करने में मदद करता है। भजनकार परमेश्वर की तुलना झूठे देवताओं से करता है। झूठे देवता कुछ भी नहीं है, वे शक्तिशाली नहीं हैं। जिन देवताओं को हम जो है परमेश्वर के तुल्य मानते हैं उनमें कोई भी शक्ति नहीं, परंतु यहोवा पृथ्वी पर नियंत्रण रखता है। यहोवा ने इस धरती का निर्माण किया है तो वो जो है उसी के ही नियंत्रण में है। यहाँ पे हम देखते हैं 15 से 18 वर्ष बताती है 135 की, अन्य जातियों की मूर्तें सोना चांदी ही हैं, वे मनुष्य की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती, उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती, उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, ना उनके कुछ भी सांस चलती है। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। भजन 135 हमें यह समझने में मदद करता है कि हमें परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि उसने ही हमें बनाया है और वह हमारा उद्धार करता है। हम प्रभु के बारे में बाइबल की यही सच्चाई 4थी आज्ञा में देखते हैं,
निर्गमन अध्याय 20 में हम देखते हैं 8 से लेके 11वीं वर्ष बताती है किस तरीके से परमेश्वर ने जो है सैबत को जो है बनाया है, पवित्र करके ठहराया है। और उस दिन जो है हमें विश्राम की जरूरत है, लेकिन सब कुछ बना के उसने विश्राम किया। इसीलिए उन सब बातों की जो चर्चा है निर्गमन 20 की 8 से 11 में की गई है। फिर इसमें व्यवस्था विवरण अध्याय, मैं इसको पढ़ लेती हूँ। यहाँ पे जो है निर्गमन अध्याय 20 की 8 से 11 में लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन में तो तू परिश्रम करके अपना सब कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे यहोवा परमेश्वर के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है उनको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया है। और व्यवस्था विवरण अध्याय 5 व्यवस्था विवरण अध्याय 5 की जो है 12 से 15 में भी यही लिखा है, तो विश्राम दिन को मानकर पवित्र रखना, जैसे तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी। 6 दिन तो परिश्रम करके अपना सारा कामकाज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा बैल, ना तेरा गधा, ना कोई पशु, ना कोई परदेसी भी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, जिससे तेरा दास और तेरी दासी भी तेरे समान विश्राम करे। और इस बात को स्मरण रखना कि मिस्र देश में तू आप दास था, और वहां से तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया। इस कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे विश्राम दिन मानने की आज्ञा देता है। यहाँ देखते हैं मूसा ने जो है इजरायलियों के बीच में ये बात रखी, और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए, सैबत को हमें मानना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया हुआ दिन है, और हम उसकी आराधना उस दिन करें। उसकी जो सृष्टि है वो उसके पास आए, उसकी आराधना करे, और ये बड़ा पवित्र और आशीषित दिन है। इसको हम मानते हैं तो परमेश्वर की आशीषें हमें प्राप्त होती हैं। परमेश्वर के समान कोई भी शक्तिशाली नहीं है। वह पृथ्वी और संपूर्ण मानव इतिहास दोनों को नियंत्रित करता है। इसीलिए परमेश्वर के लोगों को हमेशा उस पर भरोसा करना चाहिए और केवल उसकी ही उपासना करनी चाहिए, क्योंकि यीशु ही वह है जिसने हमें बनाया और वह हमारा उद्धार करता है। उसी की हमें आराधना करनी चाहिए। यदि हम किसी की या किसी अन्य चीज की पूजा करते हैं तो हम झूठे देवताओं के सामने झुकने के दोषी हैं। झूठे देवताओं की पूजा करना आसान क्यों है? हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे जीवन में झूठे देवता नहीं हैं? हमें जो है सिर्फ और सिर्फ सच्चे मन से परमेश्वर को ही हमें आराधना जो है देनी चाहिए, और इस तरीके से हम जो है पाप करने से बच जाते हैं। तो प्रभु हम सभी को आशीष दें, और आप सैबत को माने। और सैबत जो है 7वां दिन है, जो कि परमेश्वर ने जो है आशीष का और पवित्र दिन जो है ठहराया है, कि जब हम उसे मानते हैं तो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, और परमेश्वर की आशीषें हम सभी पे बनी रहती हैं। तो प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें। परमेश्वर की स्तुति करें। सैबत का दिन स्तुति का दिन है, आराधना का दिन है। अपने कामों से विश्राम लें, और हम प्रभु को जो है खोजें, प्रभु को जोएं, प्रभु का आदर करें, सम्मान करें, उससे प्रेम करें, उसकी आज्ञाओं को माने, तो वो हमेशा हमारे साथ है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं इस वचन के लिए, इस सैबत स्कूल के लिए। प्रभु आप सभी को बहुत बहुत आशीष दें। आमीन।